So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous sessions we have started projection of planes. उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं, उसको ही कंटिन्यू करेंगे. आज का स्टेटमेंट रीड करेंगे इस क्वेश्चन का. मैं सजेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए, खुद उसका गिवन डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कीजिए. 3 स्टेजेस के लिए कौन कौन सा डेटा लगने वाला है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए. अगर आप खुद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वो हो गया तो ठीक है. अब मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए. सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट. रेक्टेंगुलर प्लेट, क्या बोला है भाई? रेक्टेंगुलर प्लेट, ये हमारा ज्योमेट्री दिया हुआ है. सो देयर हैज टू बी रेक्टेंगल 50 mm बाय 80 mm, मतलब इसका छोटा साइड जो रहेगा वो 50 mm रहेगा और इसका बड़ा साइड जो रहेगा वो 80 mm रहेगा. इज रेस्टिंग इन HP ऑन इट्स स्मॉलेस्ट साइड. क्या लाइन है पहला? रेस्टिंग इन HP ऑन इट्स स्मॉलेस्ट साइड. अगर मैं नाम देता हूं इसको, लेट्स से दिस इज रेक्टेंगल A B C D, विच इज द स्मॉलेस्ट साइड. AB इज द स्मॉलेस्ट साइड और DC या AB कोई भी दोनों में से कोई भी चलेगी. तो मैं AB लेता हूं. कितने mm की रहेगी? 50 mm की साइड है. वो कहां पे रेस्ट कर रही है? HP में रेस्ट कर रही है. सही है. तो इसको आप फर्स्ट स्टेज का ओरिएंटेशन क्या आएगा बताओ मुझे. एक्स वाला लाइन के नीचे ट्रू शेप दिखेगा या ऊपर दिखेगा, आपको खुद सोचना है. तो फर्स्ट स्टेज में ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका छोटा साइड कौन सा रहेगा? ये वाला. इसे हमें कहाँ पे रखना है? HP में रखना है. तो हमें टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगा. तो हम क्या करेंगे, जिस एज पे वो रेस्ट कर रहा है, जिस एज पे वो रेस्ट कर रहा है वो एज क्या होना चाहिए? एक्स वाला लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए. यहां से हम शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन में बहुत बार क्या हो सकता है कि पहली लाइन से आपको पहला स्टेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हो. व्हाट आई सजेस्ट इज, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, दूसरे और तीसरे स्टेज का भी आप आइडिया लीजिए कि उसमें क्या बताया है. उस हिसाब से अगर पहले स्टेज में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है तो वो भी कभी कभी करना पड़ता है. तो आइडियली आप एग्जाम में क्या करिए, आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर पहले स्टेज से स्टार्ट कीजिए. लेकिन जिस केस में आपको सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में कुछ समझ नहीं रहा है क्या करना है, तो उस केस में डरना नहीं है. पहले क्या करना है, पहला स्टेज कंप्लीट करो, जो जो समझ रहा है वो कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो. अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो पहला स्टेज ड्रॉ करने के बाद आपको वो थोड़ा आइडिया आने लगता है कि क्या होगा ऐसा. सही है. सो लेट अस ड्रॉ एक्स वाई लाइन, एक्स वाई. अब क्या करना है हमें, रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका रेस्टिंग साइड HP में होने की वजह से हमारा टॉप व्यू में हमारा ट्रू शेप दिखेगा. तो मुझे यहाँ पे रेस्टिंग साइड चाहिए और हमें पता है कि रेस्टिंग साइड हम जनरली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं और उस तरह से उस रेक्टेंगल को ओरिएंट करते हैं. तो यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगेगा जो कि एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा. यूजिंग द सेट स्क्वायर लाइक दिस, ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन. यहाँ से मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिया. अब इसके ऊपर हमें HP में टॉप व्यू में रेक्टेंगल आने वाला है, तो मुझे यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहाँ से 10, 15, 20 mm छोड़ दो, सफिशिएंट डिस्टेंस 10 mm या 15 mm. और वहां से फिर कितना mm है? 50 mm का साइड है. तो 50 mm यहाँ से मेजर करो और उस लाइन को फेयर करो. सो टॉप व्यू में मैं क्या करता हूँ, 50 mm का लाइन फेयर करता हूँ. अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे, इस वाले कॉर्नर से हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे, जो कि हमें सेकंड स्टेज में भी लगता है. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक्स वाई लाइन को पैरेलल ऊपर वाले कॉर्नर से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करूंगा सेकंड स्टेज तक, और ये वाले कॉर्नर से भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कर लेता हूं सेकंड स्टेज तक. अब इसके ऊपर हमारा लॉन्गेस्ट स्टेज आने वाला है जो कि कितना रहेगा, 80 mm है. तो यहां से 80 mm पे एक पॉइंट मार्क करो और इसको फेयर करो. तो यहां से मैंने 80 mm का एक फेयर लाइन ड्रॉ किया. नीचे भी आप 80 mm का फेयर लाइन ड्रॉ कर सकते हो. नीचे भी मैंने 80 mm का फेयर लाइन ड्रॉ कर लिया. टॉप व्यू मुझे ट्रू शेप दिखने वाला है, तो यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर एज मिल जाता है. इसको ज्वाइन करो और उसको एक्सटेंड भी करो, हमें उसका प्रोजेक्शन भी लगेगा. तो मैंने इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन भी किया, ऊपर तक एक्सटेंड भी किया और इसको बाद में डार्क भी किया. सही है. अब हमें रेस्टिंग एज जो है वो ये वाला है, तो हम समझो उसको नाम देते हैं ABCD. तो टॉप व्यू में क्या आएगा, स्मॉल ABCD आएगा. सो दिस विल बिकम स्मॉल ABCD. क्वेश्चन में कोई नॉमेनक्लेचर दिया नहीं है, तो आप कोई भी नेमिंग डिसाइड कर सकते हो आपकी मर्जी से. अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट व्यू लेंगे स्टेज 1 के लिए. तो A और B यहाँ पे इस एक्स वाई लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे, A' B' बन जाएगा इसको ऊपर प्रोजेक्ट करने के बाद. तो ये पॉइंट हमें मिलेगा A', B', और ये पॉइंट मिलेगा C', D', यहां पे ओवरलैप करेगा. और इनके बीच में अगर ज्वाइन करते हैं ये तो हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा, जो कि लाइन व्यू दिखेगा, जिसे हमें फेयर लाइन से ड्रॉ करना है. तो हमें फ्रंट व्यू में एज व्यू मिल रहा है. सही है. अभी हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है. इसका डायमेंशनिंग शो करो, टेकिंग दिस एक्सटेंशन टू द अदर साइड.
This has dimension line, arrowheads, side AB is 50 mm. Similarly, vertical extension to this side, horizontal dimension line, arrowhead, and the longest side is 80 mm, right? So that is how we have completed stage 1. Now let us read the second line that will be used for stage 2. क्या बोला है? Its surface, its मतलब कौन? लैमिना का surface is inclined to HP. HP को incline बन रहा है at an angle of 40 डिग्री, मतलब HP को 40 डिग्री पे है ये प्लेन इस तरह से. तो हमें यहाँ पे लाइन व्यू है, फ्रंट व्यू में लाइन व्यू मिल चुका है, तो फ्रंट व्यू का जो एंगल रहेगा वो डायरेक्टली 40 हम शो कर सकते हैं. तो इस केस में क्या हो रहा है, हमें सेकंड स्टेज का पहले फ्रंट व्यू मिल रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली एंगल दे दिया है. अगर टॉप व्यू का शेप दे देते, समझो ये टॉप व्यू कम हो चुका है तो उसका शेप देते, अगर ये टॉप व्यू स्क्वायर हो चुका है तो हम वहां से टॉप व्यू से शुरू करना पड़ता. लेकिन इस केस में क्या दिया है, टॉप व्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें एंगल का इंफॉर्मेशन दिया है जो कि हमें फ्रंट व्यू में दिखता है. तो हम इस केस में क्या करेंगे, फ्रंट व्यू से शुरू करेंगे, ऊपर से प्रोजेक्ट करेंगे, फिर टॉप व्यू मिलेगा हमें. तो उसमें क्या रहेगा, रेस्टिंग एज तो नहीं बदलता है कभी भी, तो ये वाला साइड वैसे के वैसे यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है सेकंड स्टेज में. तो यहाँ पे इस तरह से सेट स्क्वायर को वर्टिकली सेट कीजिए, एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कीजिए, ए डैश बी डैश यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, स्मॉल ए स्मॉल बी इसको फेयर कीजिए, इतना काम फटाफट कीजिए. सो वी आर इन द सेकंड स्टेज नाउ. तो मैंने सेकंड स्टेज के लिए प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया, फिर ये मेरा पॉइंट आ जाएगा ए डैश बी डैश. आप इसमें सफिशिएंट जगह छोड़ा करो, मुझे इस स्क्रीन के ऊपर जगह कम रहता है इसलिए मैं इसको नजदीक लेता हूँ. अगर नोटबुक पे जब आए तो इन दोनों के बीच में सफिशिएंट गैप छोड़ा करो, सही है. अब ए डैश बी डैश का पॉइंट मिल चुका है, तो यहां से क्या करना है, अभी हमें पता है एचपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो 40 डिग्री बना रहा है, तो हमें फ्रंट व्यू को 40 डिग्री पे लाना है. तो यहाँ पे एक 40 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है. तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर सेट कीजिए और उस साइड से 40 डिग्री मेजर कीजिए, एक पॉइंट मार्क कीजिए और एक लाइन ज्वाइन कीजिए. तो पॉइंट ए से मैं ऊपर 40 डिग्री जाऊंगा, तो 40 डिग्री पे ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे, सही है, वेयर यू कैन शो द एंगल विच इज थीटा पी. बिकॉज इट इज अ एज व्यू, लाइन व्यू है, तो हमें ट्रू एंगल दिखेगा एचपी के साथ जो कि 40 डिग्री है, तो हम इसको थीटा पी बोल सकते हैं, सही है. अब हमें क्या है, हमारे पास फ्रंट व्यू का लेंथ है, तो ये कंपास में ले लो जो कि 80 mm ही रहेगा. तो कंपास में 80 mm लेके ए डैश से डी डैश तक मार्क करो. तो डिस्टेंस ए डैश डी डैश इन कंपास, बी डैश एज सेंटर, मार्क द पॉइंट, यू विल गेट सी डैश डी डैश. सी डैश और डी डैश को हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लिया, और इसके बीच का जो लाइन है इसको फ्रंट व्यू में फेयर करना है. तो ये फ्रंट व्यू मैंने फेयर कर लिया. अब हमें सी डैश का लोकस मिल चुका है वर्टिकल, उसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे सी डैश और डी डैश को. तो इस तरह से सेट स्क्वायर सेट कीजिए और ऊपर से नीचे वर्टिकल प्रोजेक्टर भेजिए. ये जो मैं सेट स्क्वायर को सेट करने को बोलता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब तक ये लाइंस वर्टिकल नहीं रहेंगी प्रॉपरली एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर, तब तक आपके कंस्ट्रक्शन सही नहीं आएंगे. तो इसको वर्टिकली नीचे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया. ये प्रोजेक्टर्स अगर जरूरत पड़े तो एक्सटेंड करो. अब हमें सिंपली क्या करना है, टॉप व्यू फाइंड करना है. तो टॉप व्यू के लिए ए को ए से कोइंसाइड करो, तो इधर का ए और इधर का ए डैश, मतलब ये स्मॉल ए बन जाएगा, फिर ये नीचे बी रहेगा, इस साइड पे सी और ये वाला डी. तो हमें टॉप व्यू का शेप मिल चुका है. एचपी को इंक्लाइन होने की वजह से ए बीसी डिस्टेंस कम हो जाएगा, सही है. और फिर टॉप व्यू के जो एजेस है उनको फेयर करो, ए बी सी डी ए डी, और ये बीसी को मैंने फेयर कर दिया. सो इन दिस वे वी हैव गॉट द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम थर्ड स्टेज के लिए लाइन पढ़ेंगे. क्या बोला है देखो, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इफ इट्स रेस्टिंग साइड. किसके बारे में इंफॉर्मेशन है भाई, रेस्टिंग साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है. इज इंक्लाइन टू वीपी, साइड का एंगल दिया है, किसी प्लेन का एंगल नहीं दिया है. और साइड भी कौन सा, रेस्टिंग वाला. तो रेस्टिंग वाला साइड का जो लेंथ है कभी नहीं बदलता है. ये यहाँ पे भी सेम है, टॉप व्यू में भी सेम है, फाइनल टॉप व्यू में भी लेंथ सेम ही है, और उसका ये एंगल भी दिया है, तो एंगल भी नहीं बदलेगा क्योंकि ट्रू लेंथ बदल नहीं रहा है. तो कितना एंगल दिया है उन्होंने, वीपी के साथ 25 डिग्री दिया है. तो ये जो है ये एक्चुअली दिया क्या है, फाई दिया है. किसका फाई है, प्लेन का फाई नहीं है, किसका है, एज का फाई. एज कौन सा है हमारा, ए बी. रेस्टिंग एज कौन सा है, ए बी का फाई है. और ये ट्रू लेंथ ऑफ ए बी इज सेम एज टॉप व्यू लेंथ. ट्रू लेंथ ऑफ ए बी इज सेम एज टॉप व्यू लेंथ. दैट इज वाई फाई ए बी इज सेम एज बीटा ए बी. तो बीटा ए बी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, विच इज हाउ मच, 25 डिग्री. कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन काम करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हमें क्या करना है, इस टॉप व्यू को यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है 25 डिग्री की लाइन के ऊपर ए बी को मार्क करके. सो यू कैन स्टार्ट नाउ. आप चाहे तो इस तरह से 25 ले सकते हो, इस साइड से 25 मेजर कर सकते हो, या उस साइड से 25 मेजर कर सकते हो, आपकी मर्जी. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया, प्रोट्रैक्टर को इस तरह से सेट कीजिए, इस साइड से 25 डिग्री मेजर कीजिए और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए. तो ये 25 डिग्री के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कर लेता हूँ. दिस एंगल इज फाई ए बी.
अब इस लाइन के ऊपर हमें ए बी को रिप्रोड्यूस करना है, तो आप ए कहाँ पे भी ले सकते हो। आप ये यहां से ए पॉइंट कीजिए, मार्क कीजिए। ए का कोई लोकेशन दिया नहीं है, अगर पॉइंट ए का इन फ्रंट ऑफ बी भी कुछ लोकेशन देते हैं तो वो भी हमें लेना पड़ता है ठीक से। इस केस में कुछ दिया नहीं है, तो आप इस एज के ऊपर ए कहाँ पे भी ले सकते हो, सही है। तो मैं यहाँ पे अगर ए लेता हूं तो वहां से बी आएगा 50 mm पे। ए से बी डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर ट्रांसफर करना है, और फिर ये टॉप व्यू हमें यहां से फिर से रिप्रोड्यूस करना है। तो हमें पता है ए बी पहले प्लॉट कर लेते हैं, तो मैं ए पॉइंट को समझो यहाँ पे लेता हूं, तो ये मेरा ए पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, और यहां से मैं क्या करूंगा, अभी बी को मेजर करूंगा 50 mm पे और उसको फेयर करूंगा। तो ए से बी तक 50 mm की फेयर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, पॉइंट बी मिलेगा। जैसे मैंने बताया मुझे जगह की कम है इसलिए मैं नजदीक कर रहा हूं, आपको इसको थोड़ा दूर लेना है, सही है। सफिशिएंट डिस्टेंस रखो तीनों से जस्ट में। अब हमें क्या मिल चुका है, ए बी मिल चुका है, तो अभी हमें क्या चाहिए, बीसी का लाइन चाहिए और एडी का लाइन चाहिए। बीसी का और एडी का लाइन का क्या खासियत है, ये इसको परपेंडिकुलर है, तो यहां से कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहां से कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो पॉइंट ए से मैंने कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, और पॉइंट बी से भी एक कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, सही है। क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंगल 100% 90 होना चाहिए, तभी आंसर सही आएंगे। अब हमें क्या मिल चुका है, बी से सी का लाइन मिल चुका है, तो ये डिस्टेंस कंपास में लीजिए, यहाँ पे मार्क कीजिए। सेम डिस्टेंस रहेगा ए टू डी, वो भी यहाँ पे मार्क कीजिए। सी और डी मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कीजिए। तो ये जो ए डी डिस्टेंस कम हो चुका है उसको हम क्या करेंगे, ए से इधर ट्रांसफर करेंगे। सिंपली रिप्रोड्यूस करना होता है, कुछ भी अलग करना नहीं है। और सेम डिस्टेंस क्या रहेगा, बी टू सी भी रहेगा, तो बी से भी वही डिस्टेंस ट्रांसफर करेंगे हम, इधर भी नीचे ट्रांसफर कर दिया। दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो ये मिल चुका है मुझे सी और वो मिल चुका है डी। सो दिस इज योर सी पॉइंट एंड दिस इज फाइनल लोकेशन ऑफ पॉइंट डी। इनको क्या करेंगे, अभी फेयर लाइन से ड्रॉ करेंगे, फाइनल टॉप व्यू बनेगा। सो मैंने बी सी लाइन फेयर कर लिया और सिमिलरली ए डी भी फेयर कर लिया। हम सी डी को फेयर करेंगे, ये सी डी को फेयर कर लिया। सो इस तरह से हमने फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ टॉप व्यू क्लियर कर लिया है, सही है। अब क्या करेंगे, सिंपली ए बी सी डी को ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए वर्टिकली, और इधर से ए बी सी डी इनको इंटरसेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपका फाइनल फ्रंट व्यू मिल जाएगा। पॉइंट बी को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया बी तक, सी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर तक सी तक, ए को प्रोजेक्ट करेंगे ए तक, और फाइनली डी को ऊपर तक प्रोजेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, सी डी को प्रोजेक्ट कीजिए हॉरिजॉन्टली, सी डैश डी डैश को इधर से प्रोजेक्ट कर दिया। अब सिर्फ इंटरसेक्शन करना है और पॉइंट्स को नाम देना है। तो इधर से ए डैश और इधर से ए, कहाँ पे है, ये वाला, ये ठीक से देख के देना है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। इधर से ए, इधर से ए, दोनों मिलके ए डैश, इधर से बी, इधर वाला बी, दोनों मिलके बी डैश। सो इधर से सी और इधर से सी, सी डैश, इधर से डी और इधर से डी, फाइनल डी डैश। अब इनको क्या करेंगे, फेयर ज्वाइन करेंगे, ए बी सी डी को ज्वाइन कीजिए फेयर लाइन से। जब भी मैं फेयर बोलता हूँ थिक लाइन बोलता हूँ, तो ये ए बी लाइन हो गया, ये ए डी ज्वाइन कर दिया, ये बी सी ज्वाइन कर दिया, और ये फाइनली सी डी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमने फाइनल फ्रंट व्यू भी कंप्लीट कर लिया है। सो दैट इज व्हाट योर स्टेज 3 इज। अभी स्टेज 3 में जैसे मैंने बताया पॉइंट ए का लोकेशन हमें दिया नहीं था, अगर क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा रहता है, द पॉइंट ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, तो क्या करना पड़ता, इस ए को शुरू करने से पहले हमें एक 20 mm की लाइन बनानी पड़ती है यहाँ से, ये डिस्टेंस, और उसके ऊपर पहला पॉइंट ए मार्क करके फिर वहां से डिग्री मेजर करके फिर ये सब प्रोसेस इधर नीचे बनता, सही है। इस प्रॉब्लम में वैसे कुछ दिया नहीं था। सो दिस वाज द मोस्ट स्ट्रेट क्वेश्चन, ये सबसे स्ट्रेट क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। ये इससे सिंपल नहीं आ सकता है, सही है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, स्ट्रेट अवे आपको आंसर्स फाइंड करने हैं, सही है। अभी इसमें लास्ट में उसने क्या पूछा है, फाइंड द इंक्लिनेशंस मेड बाय द प्लेन विथ वीपी। अब हमारे पास एचपी के साथ जो एंगल है वो तो उन्होंने दे दिया था, वीपी का एंगल उन्होंने पूछा है, तो मैंने इसका प्रोसेस बताया ऑलरेडी। क्या करना पड़ेगा, तो वीपी के साथ एंगल फाइंड करना है, तो हम टॉप व्यू से स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू में क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो, कौन बचा है, बी और डी बचा है। इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, मैं बी चूज करता हूं। यहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन उसके सामने वाले फेस तक भेजो, तो बी से हम क्या करेंगे, एक्स वाला लाइन को पैरेलल लाइन भेजेंगे उसके सामने वाले फेस तक, उसे हम नाम देते हैं स्मॉल टी। उस स्मॉल टी को क्या करते हैं, वर्टिकली ऊपर भेजते हैं। कहां पे, वो एडी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इधर भी वो वर्टिकल एज एडी को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहां से इस पॉइंट टी को मैंने वर्टिकली लाइन एडी तक प्रोजेक्ट किया, और वहां पे उसको टी डैश नाम देंगे, टी का फ्रंट व्यू क्या नाम रहेगा, टी डैश। अब यहां पे टी किसको ज्वाइन है, बी को ज्वाइन है, तो इसको भी, इस टी डैश को भी बी डैश को ज्वाइन करो और लाइन को एक्सटेंड करो। तो बी डैश से टी डैश तक लाइन को एक्सटेंड करना है। ये बी डैश टी डैश लाइन मैंने आगे तक बढ़ा लिया। अब हमें इसको ऑक्सिलरी प्लेन परपेंडिकुलर रखना होता है इस लाइन को,
तो x1 y1 लाइन इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे एक रैंडम डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एज इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट कीजिए और एक परपेंडिकुलर एज ड्रॉ कीजिए। तो हमारा ये नया x1 y1 लाइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए से ये वाले लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, पॉइंट डी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, पॉइंट सी से कीजिए। 2 लाइन सफिशिएंट हो जाती है। तो पॉइंट ए से मैंने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर पॉइंट डी से भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर सी ऑल्सो। हमें 2 पॉइंट सफिशिएंट हो जाते हैं लाइन व्यू लेने के लिए, तो मैं सिर्फ 3 लाइन प्रोजेक्ट करता हूं, सफिशिएंट है। अब क्या करना है, अब हमें ए पॉइंट का ये वाले एक्स वाई लाइन से जो रिलेशन है वही रिलेशन ये वाले ए का x1 y1 से होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कंपास में लीजिए। सो एक्स वाई लाइन से पॉइंट ए का जो रिलेशन है, एक्स वाई लाइन से टॉप व्यू का पॉइंट ए का रिलेशन, वही रिलेशन नए x1 y1 लाइन से इस ए डैश के लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, नया ए डैश, ए डबल डैश बोलिए उसको। तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया ए डबल डैश। अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट के क्या करता हूं मैं डी भी ले सकता हूं, बी भी ले सकता हूं। तो बी नजदीक है तो बी ले लेता हूं। तो अब क्या देखना है, पॉइंट बी का एक्स वाई लाइन से जो रिलेशन है वही रिलेशन x1 y1 का बी डबल डैश से होना चाहिए। एक्स वाई लाइन का बी से जो इधर रिलेशन है वही इस बी डैश के प्रोजेक्टर पे x1 y1 लाइन का यहां से इधर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस इधर ट्रांसफर करके बी डबल डैश पॉइंट मिल जाएगा। अब 2 पॉइंट मिल गए, सफिशिएंट है। इनको ज्वाइन कीजिए, आपको एज व्यू मिल जाएगा। फिर इसको आप कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कीजिए और आपके पास सी डैश का भी प्रोजेक्टर रहेगा, तो उसको वहां तक लेके जाइए और ए से सी के बीच में जो लाइन व्यू रहेगा उसको फेयर कीजिए आप, वो आपका फाइनल व्यू रहेगा। तो दिस एंगल इज योर फाई पी। इसको मेजर कैसे करेंगे, प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पे सेट करना है इस तरह से, और फिर इधर से मेजर करना है आपको। कितना आता है देखो, इन माई केस इट इज कमिंग 53 डिग्री। देखो आपका कितना आ रहा है। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इसका सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एक बार और यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको भी आप पढ़ो, एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं है। देखो साइज दिया है, एच पे में रेस्ट कर रहा है, स्मॉलर साइड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, सरफेस का एंगल 40 डिग्री दिया है। इफ द रेस्टिंग साइड इज इंक्लाइन टू 20 डिग्री, 25 का 20 कर दिया है और साइज थोड़ा बदल दिया है। बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज होमवर्क पे सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू वांट you can do it for practice. Okay, so see you in the next lecture with the next question. Take care, good day, bye bye.